द जायंट एंड लिलीपुट। एक गांव में बलविंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम उसका बलविंदर था, पर वो बहुत दुबला और ठिगना था। उसकी इच्छा थी कि वो पुलिस में भर्ती हो। एक बार अखबार में पुलिस रिक्रूटमेंट की खबर आई। उसे पढ़कर याहू, मैं जिस खबर की प्रतीक्षा कर रहा था वो आज आ गया है। मैं अगर पुलिस बन गया तो इस गांव और गांव वालों को मजा चखाऊंगा। मेरा कद और छाती इनके नियम से कम है, तो क्या करूं? कोई उपाय सोचना होगा। बाद में कद लंबा दिखाने के लिए सिर पर एक बड़ा सा विग लगाया, छाती फुलाने के लिए स्पॉन्ज लगाया। उसके बाद सिलेक्शन के लिए गया। वहां एक लकड़ी के नीचे से सब लाइन में जा रहे थे। लकड़ी से छोटे कद वालों को पुलिस वाले अलग कर रहे थे। बलविंदर का सिर ने लकड़ी को टच किया। ये क्या, बाल इतना बड़ा है? तुम्हारा असली कद कितना है? सर, मेरे बाल कम हैं, पर दिखते ज्यादा हैं। सिलेक्शन के बाद वैसे भी आप बाल कटवा तो देंगे ही। आप एडजस्ट कर लीजिए सर। उसके बाद एक पुलिस वाले ने छाती का नाप लिया। क्यों सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको यही शक है ना कि आदमी इतना दुबला है और छाती इतनी चौड़ी कैसे? मैं चेस्ट एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ सर, इसीलिए ये बढ़ गया है। उसके बाद रनिंग रेस हुआ। उसमें बलविंदर सबसे पीछे रह गया। उसके बाल उड़कर एसआई से जा टकराई। ये देखकर एसआई ने उस विग को फेंका और बलविंदर को पकड़कर, क्यों कमबख्त, पुलिस को ही उल्लू बनाने की सोच रहे हो? तुम गलती से फिजिकल टेस्ट में पास हो भी जाते तो बाद में रिटन टेस्ट होता है ना, नालायक, उसमें कैसे पास होते? मैं तुम्हें एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो गले में अटका हुआ है सर, याद नहीं आ रहा है। यू ब्रेनलेस फेलो, तुम जिंदगी में कभी पुलिस वाले नहीं बन सकते। तुम पुलिस बनना तो दूर, पुलिस वाले फिल्म देखने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। कहकर उसे खूब मारा। बाद में घर पर बलविंदर मेरी इतनी बेइज्जती की, कहता है कि पुलिस वाली फिल्म भी ना देखूं। इतनी अकड़, ऐसा इसने सोचा। एक दिन उसे एक लेटर आया। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, हेलो बलविंदर जी, नमस्ते। मैंने आपका प्रोफाइल फेसबुक में पढ़ा, वो हमारे लिए बिल्कुल सेट होता है। हमारे देश का नाम है बोरोटान ओरिगामी नेशनल एरिया। हमारे देश के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। वेतन महीने का 1 लाख रुपया, इंक्रीमेंट भी होगा। आपकी इच्छा हो तो आप हार्बर में खड़े हमारे बोट में बैठकर रवाना हो जाइए, वो आपको यहाँ ले आएगा। देश का राष्ट्रपति, ऐसा लिखा था। उसे पढ़कर बलविंदर, वाह, एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे खत लिखा। मैं उस देश का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनूंगा। महीने का 1 लाख रुपए। मेरे हुनर को मेरे देश ने नहीं पहचाना तो क्या हुआ, किसी ने तो पहचाना, ये काफी है, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन हार्बर में एक नाव में चढ़ते ही वो नाव अपने आप जाने लगी। वो यूं जाकर एक टापू पर रुकी। वो नाव से उतरकर द्वीप में जाते ही नाव पानी में डूब गई। वो यूं आगे बढ़ने लगा तो उसे वहां सब छोटे छोटे घर, छोटे छोटे लोग और छोटे छोटे जानवर दिखाई देने लगे। तभी एक व्यक्ति, हेलो मिस्टर बलविंदर, वेलकम टू बोरोटान ओरिगामी नेशनल एरिया, यानी बोना देश। मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। अरे ये क्या है? देश का नाम सुनकर मैं बड़े झांसे में आ गया। वैसे यहाँ मेरी ड्यूटी क्या है? हमारे देश पर हमेशा एक राक्षस हमला करता रहता है, तुम्हें उसे मारना होगा। क्या? राक्षस को मारना होगा? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? नो, मुझे पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारे वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है। तुम्हारे नाव को नष्ट कर दिया। हम जानते हैं कि तुम जैसों को कैसे वश में करना है। हमारे पास नशीले तीर के साथ साथ जहरीले तीर भी हैं, याद रखो। कहकर एक तीर निकालकर उस पर चलाया। उसके चुपते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे एक गाड़ी में लिटाकर बांधकर उसे ले जाने लगे। 2-3 दिन बाद वो, अरे तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूं, अरे भूख लगी है, मैं तुम लोगों के लिए काम करूंगा, मुझे छोड़ दो। इस तरह उन लोगों ने उसे अच्छा भोजन कराया। उसे खाकर वो खुश हुआ। एक दिन एक राक्षस वहां आया। वो
वाह, इतने दिन इन लोगों को चाहे जितना भी खाऊं भूख नहीं मिटता था, मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी। कहकर हंसने लगा। देखो मिस्टर राक्षस, क्या तुम नहीं सुधरोगे? कैसे राक्षस हो तुम? कच्चा मांस कब तक खाओगे? मैं तुम्हें नया स्वाद चखाता हूँ, वो खाओगे तो फिर जिंदगी में कभी भी नर का मांस नहीं खाओगे। कहकर उसे मटन और चिकन बिरयानी बनाकर खिलाया। उसे खाकर राक्षस, वाह, आहा, क्या स्वाद है ब्रदर, अब फिर कभी जिंदगी में नर मांस नहीं खाऊंगा। अब से मैं इस बोना देश का सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर रहूंगा, यहाँ किसी को भी आने नहीं दूंगा, तुम अपने देश खुशी खुशी लौट जाओ, ऐसा कहा। इस तरह बलविंदर नाव में बैठकर जाने लगा तो राक्षस के साथ साथ बोनो ने भी उसे टाटा कहकर विदा किया। कोल्हू का बैल। बहुत पहले जब अपने देश को आजादी नहीं मिली थी, झांसी नाम के गांव में भागवत नाम का एक व्यक्ति रहता था। भागवत ने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की और अपने गांव में वकालत की प्रैक्टिस चला रहा था। उस आसपास के इलाके में ये अकेला ही बैरिस्टर होने के कारण लोग इसकी काफी इज्जत करते थे। भागवत को भी इस बात का घमंड था कि वो बहुत होशियार है। एक दिन एक व्यक्ति भागवत के पास आया और, सर, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, तो जब तक मैं ठिकाने ना लगाऊं मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। सुना है कि आप पैसे देने पर कोई भी केस ले लेते हैं और उसे जीत लेते हैं। आप यदि अपना फीस बता दें तो मैं जाकर उसको ठिकाने लगाऊंगा। अच्छा किया तुमने, अगर उसका एक टांग तोड़ा तो मेरा फीस है 10,000, 2 टांग तोड़ा 15,000, 1 टांग और 1 हाथ तोड़ा तो 20,000, और अगर दोनों हाथ और दोनों टांग तोड़ा तो कितना देना होगा? और अगर सिर काट दिया तो? लगता है कि तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं तुमको एक स्पेशल पैकेज देता हूँ। तुम उसके बॉडी में सारे पार्ट्स निकाल लो। तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हें इस केस से छुड़ा दूंगा। आप वाकई ग्रेट हो सर, ये लीजिए एडवांस, मैं आपसे 2 दिन में आकर मिलता हूँ। कहकर उसने पैसे दिए। तुम भी उसके हाथ से 2-4 मार खा लेना तो केस जीतने में आसानी हो जाएगी। इस तरह भागवत अपनी चतुराई से केस को हेर फेर करके जीतकर खूब पैसे कमाने लगा। सैकड़ों एकड़ जमीन भी खरीदा। भागवत का एक तेल का चक्की भी था। वो हर रोज बोरियां भर भर कर तिल मंगवा कर उस चक्की में तेल निकलवाता था। उस चक्की के कोल्हू में मजदूर बैल को दिन में 16 घंटे घुमाते थे। ये उनसे ज्यादा दिन ना होता और मजदूर नौकरी छोड़कर चले जाते। उस गांव में पेटूलाल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत आलसी था, जब देखो लेटा रहता था। एक दिन पेटूलाल का पिता मुकुंदलाल, अरे बेटा, कितने दिन तुम यूं ही खाट पर लेटे लेटे जिंदगी गुजारोगे? तुम्हें कितनी नौकरियों पे लगवाया पर एक भी जगह नहीं टिके। अब तुम्हें यूं पोसना मुझसे नहीं होगा। अगर तुम तुरंत किसी नौकरी में नहीं लगोगे तो घर से निकाल दूंगा। मेरे दिमाग और मेरे आलस के अनुसार अगर कोई नौकरी मुझे मिलती है तो ही करूंगा बापू, तब तक मुझे तंग ना करो। अभी अभी तो मैं खाया हूं, थोड़ी देर सुस्ता लेता हूं, कहकर सो गया। एक दिन पेटूलाल भागवत के पास आया। सर, सुना है आपके पास चक्की चलाने का काम है। वो काम मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा सर। आपको एतराज ना हो तो मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ। भागवत ने उसे सिर से पांव तक देखा और, तुम्हें देखकर यूं नहीं लगता कि तुम मेहनत करोगे। दिन में 16 घंटे बैल को लगातार घुमाना पड़ेगा, क्या तुम वो कर सकते हो? अरे बैल को रुकना नहीं चाहिए, बस यही ना सर। जितने भी घंटे हों मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करो। भागवत मान गया और उसे नौकरी पर लगा दिया। अगले दिन भागवत उस कोल्हू के चक्की के पास आया, ये देखने के लिए कि पेटूलाल काम कैसे कर रहा है। वहां पेटूलाल खटिया पर आराम से सो रहा था। बैल चक्कर काट रहा था। भागवत ने आकर पेटूलाल को उठाया। ये तुम क्या कर रहे हो? बैल को चलाने को कहा तो तुम यहाँ पे खराटे मार कर सो रहे हो? बैल रुका तो मुझे पता चल जाएगा सर, तब मैं उसे फिर से हाँकूंगा। बैल रुका तो तुम जान जाओगे, कैसे? उसके गले में घंटी बांधा है सर। बैल चलना बंद कर दे तो घंटी बजना बंद हो जाएगी, तब मैं उठ जाता हूँ। कुछ काम दिमाग से भी कर सकते हैं सर, हमें भी गधे की तरह काम करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, तो तुम मुझे ही होशियारी की सबक सिखाओगे? चलो मान लो कि वो बैल चलना बंद कर दे और सिर्फ अपना सिर हिलाने लगे, तब तुम क्या करोगे? सर, उस बैल को आप जितनी अकल कहाँ है सर? उसने कौन सा बैरिस्ट्री की पढ़ाई की है? कहकर हंसा। भागवत का दिमाग घूम गया, उसका घमंड चूर हुआ और वो वहां से चुपचाप चला गया। ये बात धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई। एक दिन उस गांव के सरपंच ने भागवत से, क्यों साहब, सुना है कि आप कोल्हू के बैल से होशियार हैं? सारे गांव में चर्चा है। अब बेचारे उस बैल को भी